हैप्पी न्यू ईयर। नया साल 2022 बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे ही नया साल आता है हम सब बहुत उत्सुक हो जाते हैं कि ये नया साल हमारे लिए कैसा होगा, हमारे सपनों को पूरा कर पाएगा या नहीं। आप एक बात बताएं, क्या हमारा कैलेंडर बदला 2021 से 22 में आ गए तो एकदम से ये सब कुछ चेंज कैसे हो गया? क्या एक ही रात में सब कुछ चेंज होता है? ऐसा नहीं है। हमारी ज़िंदगी में जो भी कुछ होता है, जो भी हमें मिलता है या हम जिंदगी को जीते हैं, वो सब हमारे प्लैनेट करते हैं। और प्लैनेट 31 दिसंबर 2021 की 12 बजे के बाद तो चेंज हुए नहीं। प्लैनेट की अपनी दशा होती है। जैसे हम चलते हैं, हमारी ज़िंदगी है, ऐसे प्लैनेट भी घूमते रहते हैं और प्लैनेट हर अपनी स्पीड से चलते रहते हैं और हर प्लैनेट की स्पीड भी अलग अलग होती है। सबसे पहले मैं शनि को लेती हूँ। सैटर्न को मैं इसलिए ले रही हूँ कि सैटर्न और जुपिटर, राहु और केतु, ये 4 प्लैनेट ऐसे हैं जिनको हम डेस्टिनी मेकर कहते हैं। यही डेस्टिनी को बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। और जब भी ये चारों प्लैनेट जिस राशि में होते हैं उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट देते हैं। अब अगर जिस राशि में है वैसा रिजल्ट देना है तो सबके साथ एक जैसा क्यों नहीं हो रहा, ये आप जानना चाहेंगे। वो राशि हम सबका अलग लगन होता है। हम जिस समय पैदा हुए, जिस समय हम पैदा होते हैं, भूमंडल में एक नक्शा बन जाता है। उस नक्शे के अकॉर्डिंगली ईस्ट की तरफ जहाँ सन होता है वो हमारा लगन बन जाता है और लगन के अकॉर्डिंगली वो राशि किस घर में आ रही है वैसा रिजल्ट देंगे। अब जैसे इस समय सैटर्न हमारा कैप्रिकॉर्न में है और कैप्रिकॉर्न में वो 30 जनवरी 2020 से चल रहा है। और जो जुपिटर है, जुपिटर हमारा कुंभ राशि में है और राहु हमारा वृषभ में, टॉरस में, और केतु हमारा वृश्चिक में। यानी ये जो चारों मैंने बताए, जिसके साइन में जिस घर में बैठे हैं वैसा रिजल्ट देंगे। और जिस राशि में बैठे हैं, जैसे राहु वृषभ में है तो वो शुक्र जैसा रिजल्ट देगा। केतु इस समय स्कॉर्पियो में है तो मंगल जैसा रिजल्ट देगा। और शनि मकर में अपने ही घर में है और अपने घर में ये 30 सालों के बाद आया है। और जब सैटर्न और जुपिटर का कंजक्शन होता है, दोनों का एक रिलेशन बनता है, वो टाइम बहुत डिफरेंट होता है। और 2020 से ये स्थिति 800 साल के बाद आई जब जुपिटर और सैटर्न एक ही राशि में थे। अब जुपिटर सैटर्न के साथ नहीं है, इसलिए रिजल्ट थोड़ा सा अलग हो गया। लेकिन सैटर्न अपनी राशि में है तो वो अपने घर का राजा है और वो पूरा रिजल्ट देने में सक्षम है। और जो जुपिटर है वो कुंभ राशि में है, शनि की राशि में है, तो यानी वो शनि जैसा रिजल्ट वो देगा। अब हम देखें इस साल क्या हमारे प्लैनेट की स्थिति में कुछ चेंज आ रहा है, क्योंकि अगर वो चेंज आ रहा है तभी हमारी लाइफ में चेंज होगा। तो पहले हम देखते हैं। पहले मैं सैटर्न को लेती हूँ। सैटर्न अप्रैल के बाद कुंभ में जा रहा है, यानी मकर से कुंभ में ट्रांजिट हो रहा है। लेकिन कुंभ में वो केवल 3 महीने के लिए होगा, अप्रैल, मई, जून। उसके बाद जुलाई में फिर वो मकर में आ जाएगा, यानी फिर वो पहले जैसा रिजल्ट देना शुरू हो जाएगा। और जो जुपिटर है, जुपिटर भी 13 अप्रैल को अपनी मीन राशि में जा रहा है, यानी अपनी बृहस्पति की राशि, मीन राशि उसकी अपनी राशि है, उसमें जा रहा है। यानी इस समय सैटर्न और जुपिटर साथ नहीं हैं, लेकिन 13 अप्रैल को मीन में चला जाएगा। उस समय जो शनि है वो भी कुंभ में होगा। लेकिन जैसे ही शनि वापस आएगा मकर राशि में जून के बाद, तब वो बृहस्पति को देखेगा, फिर दोनों का संबंध बन जाएगा। यानी जनवरी 20 के बाद हम सब जो एक डिफरेंट ज़िंदगी जी रहे हैं कोविड के बाद, कभी पहली लहर, कभी दूसरी लहर, अब ओमिक्रॉन, ना जाने क्या क्या हम देख रहे हैं। पूरे वर्ल्ड वाइड में जो हो रहा है
ये 3 महीने के लिए थम जाएगा। अप्रैल के बाद अप्रैल मई जून 3 महीने, लेकिन जब वो जुलाई में आएगा फिर उसके बाद बृहस्पति और शनि का संबंध बन जाएगा, तो उस समय फिर दोबारा से कुछ कोविड से रिलेटेड इसका कोई और रूप समथिंग फिर दोबारा से बदल जाएगा। आज मैं देश के बारे में तो नहीं बता रही, मैं सिर्फ राशि के बारे में बता रही हूँ, हर लगन का क्या प्रभाव पड़ेगा। और राहु मेष में आ जाएगा, यानी राहु फिर मंगल का रिजल्ट देगा एरिस में आने के बाद। और जो केतु है वो लिब्रा में आ जाएगा, शुक्र का रिजल्ट देगा, यानी वो भी अब बदल रहा है। अप्रैल में हमारे 4 प्लैनेट चेंज हो रहे हैं, चलते चलते राशि बदल रहे हैं, घर बदल रहे हैं, और उसके हिसाब से हम सब की ज़िंदगी में भी बहुत चेंज आने वाला है। अब मैं एक एक करके आपको हर लगन का बताऊंगी। मैं लगन के हिसाब से चल रही हूँ, चंद्र राशि के हिसाब से नहीं, इसलिए आप लगन पर ध्यान देना कि हमारा लगन क्या कह रहा है, और लगन के अकॉर्डिंगली ही उसका रिजल्ट आएगा। सबसे पहले हम एरीज की बात करते हैं। जब हम एरीज की बात करते हैं तो यहाँ एरीज राशि, एरीज के लगन में जो सैटर्न है वो हमारे 10वें और 11वें घर का मालिक है। 10वें और 11वें घर का मालिक है, वो 12वें पर भी इम्पैक्ट डाल रहा है, 4th पर भी इम्पैक्ट डाल रहा है, 7th पे भी इम्पैक्ट डाल रहा है। यानी इन सब घरों के रिजल्ट मिलेंगे एरीज वालों को। और जो बृहस्पति है वो अब मीन में चला जाएगा, यानी 12वें घर का, 12वें घर के रिजल्ट देगा। उसके पहले वो 11वें घर में है, यानी 11, 12 और चौथा घर और छठा घर और 8वां घर, यानी आपको बहुत कुछ, 8वां घर आ गया, आपको बहुत कुछ अचानक मिलने वाला है। आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, यानी प्रोफेशन से रिलेटेड बहुत सारी नई बातें हो रही हैं। आपको धन का लाभ हो रहा है, आपको धन का लाभ होगा, प्रोफेशन में चेंज होगा, प्रोफेशन में आपको उन्नति मिलेगी, आपकी प्रमोशन होगी, आपको धन का लाभ मिलेगा। आपको 4th घर का, यानी आपके घर चेंज करने की, घर को खरीदने की, घर को रेनोवेशन की, यानी बहुत अच्छा टाइम है। और बहुत टाइम के बाद, अभी भी आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, आप महसूस कर रहे होंगे। जनवरी 20 के बाद आपका टाइम अच्छा है, और अभी ये अच्छा और कंटिन्यू रहेगा, और ये अच्छा कंटिन्यू आने वाले 2.5 सालों तक रहने वाला है। इसलिए आपका बहुत अच्छा पीरियड है। इस समय का आप सही इस्तेमाल कीजिए, और अपने प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में जो भी आप करना चाहते हैं वो आपको मिलेगा। अगर आप ये चाहते हैं, शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो शादी का भी योग बन रहा है, और इसके अलावा उच्च शिक्षा का भी योग बन रहा है। जहां अभी तक आपको एडमिशन नहीं मिल रहा था, आपको एडमिशन भी मिलेगा, और एक अच्छा योग बन रहा है। तो आपके लिए आने वाला साल बहुत शुभ है। केवल 3 महीने आपको हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अप्रैल मई जून। इसके अलावा आपका समय बहुत अच्छा है। आपको ये एडवाइस दी जाती है कि आप हेल्थ के प्रति केयरफुल रहें, खाने पीने का ध्यान रखें और योगा करें। अब हम चलते हैं टॉरस साइन पर। टॉरस साइन आपको क्या देने जा रहा है, हम इस पर बात करते हैं। यहाँ पे सैटर्न 9th और 10th का स्वामी है, और बृहस्पति भी 10th में बैठा है, लेकिन वो 8वें का मालिक है। 8वें का मालिक होने के कारण यहाँ पे परेशानी है, यहाँ पे कष्ट हैं, अचानक आपदाएं हैं। इसीलिए अगर आप अपना कोई काम करना चाहते हैं तो काम तो आप करेंगे, लेकिन उसमें आपको हर्डल आने की संभावना है। और जो जॉब भी कर रहे हैं, जॉब में भी चेंजेस आ सकते हैं। हो सकता है कुछ देर आपको खाली भी बैठना पड़े, आपकी जॉब में आप रेस्ट करना चाहें, कुछ और मूवमेंट चाहें, वो सब नज़र आ रही है। और अप्रैल के बाद चूँकि राहु आपके 12वें घर में आ जाएगा, तो आपकी रातों की नींद भी खराब होने वाली है। और इसके अलावा अगर आप मैरिजेबल एज में हैं तो उसके लिए अच्छा है, शादी के अच्छे चांसेस हैं। लेकिन अगर ऑलरेडी आप मैरिड हैं तो आपको थोड़ा संयम बरतना पड़ेगा, क्योंकि हस्बैंड वाइफ में मन मुटाव होने की संभावना है।
8वां घर आने के कारण कुछ परेशानियां हैं। आपको एडवाइस दी जाती है आप संयम से काम लें, अपने पे भरोसा करें, गुड कर्मा करें और जो भी निर्णय लें सोच समझ के निर्णय लें, बाकी सब अच्छा होगा। अब हम चलते हैं मिथुन राशि पर। मिथुन राशि में आपका जो शनि है वो 8वें और 9वें घर का मालिक है और 8वें में बैठा है और यहाँ से वो 10वें घर को देख रहा है, तो प्रोफेशन में दिक्कत आने के चांसेस हैं। और राहु इस समय 12वें घर में बैठा है। आप पिछले 2 साल से परेशान हैं, आपका मन उदास है, कई तरह की आपको परेशानियां हैं, हैप्पीनेस की आपकी कमी है। 3 महीने जब शनि स्थिति बदलेगा तो 3 महीने आपके लिए राहत के होंगे, लेकिन फिर उसके बाद शनि फिर 8वें घर में आ जाएगा, तो आपको जो परेशानियां चल रही हैं उनसे आपको राहत नहीं मिलने वाली है। परेशानियां आपकी बरकरार रहेंगी। एजुकेशन के मामले में अच्छा है, प्रोफेशन के मामले में भी अच्छा है और हो सकता है आप अपनी जॉब चेंज कर रहे हों। आप जॉब चेंज करने के पूरे चांसेस हैं। प्रोफेशन में आपको दिक्कत नहीं है। संतान के प्रति थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर संतान नहीं है तो संतान का योग है, लेकिन संतान के साथ भी आप अच्छे ढंग से पेश आइए, नहीं तो उनके साथ संबंध खराब हो सकते हैं। आपके लिए एडवाइस है कि आप रोज़ मेडिटेशन करें, लंबी लंबी गहरी सांसें लें, अपने पे भरोसा रखें और बहुत सी बातों को लेट गो करना सीखें, उन बातों पर इतना ध्यान ना दें। अब आगे हम अगली राशि का अगले वीडियो से देखेंगे। आपने इसको कंटिन्यू करना है। इसके बाद कर्क राशि से हम आगे चलेंगे। धन्यवाद।